सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था और वह वायरल होते होते उस तक पहुंच गया जिसका वह वीडियो था। उस वीडियो को देखने के बाद युवक अपने पड़ोस में रहने वाली आंटी के पास दौड़ा दौड़ा गया और उनसे बोला कि आंटी देखिए, इस वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है वह अपनी दीदी जैसी लग रही है। उसके बाद वह महिला उस वीडियो को देखती है तो वह भी भौचक्का रह जाती है कि यह तो मेरी लड़की जैसी लग रही है। सचमुच क्या यह मेरी लड़की है या उसके जैसा कोई दूसरा हमशक्ल है। फिर वह कहती है कि बेटा उसको कॉलेज से आने दो। फिर उससे पूछती हूँ कि वह वही है या उसके जैसा कोई हमशक्ल है। शाम को लड़की जब घर आती है तो उससे उसकी माँ उस वीडियो को दिखाते हुए पूछती है कि बेटा बताओ, इस मोबाइल में जो वीडियो चल रहा है या तुम हो या तुम्हारे जैसा कोई हमशक्ल है। लड़की अपनी माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं देती और वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद ही वह इस दुनिया में नहीं रहती है। वह किसी तरीके से आत्महत्या कर लेती है। माँ जब अपनी लड़की को मृत्यु देखती है तो वह भी सदमे में आ जाती है और उसके कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है। फिर इस माँ और बेटी के मौत की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैलती है और उसके साथ साथ इस वीडियो का भी जिक्र उनकी मौत के साथ होने लगती है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है बाड़मेर, उसका एक थाना है समुंदड़ी, जिस थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय मुकेश दमामी रहता था, जो ढोल बजाने का काम करता था किसी भी शादी विवाह के अवसरों पर। मुकेश दमामी इतना बेहतर, इतना सुंदर ढोल बजाता कि जब भी वह ढोल बजाता तो लोग उसके ढोल के जो सुर होता है उसका धुन सुन करके, उसकी म्यूजिक को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते और वह जहाँ भी ढोल बजाता उसे काफ़ी लोग उसकी वाहवाही करते, उसकी प्रशंसा करते। और इसी दौरान एक शादी समारोह में वह ढोल बजा रहा था तो उसके पास एक महिला आती है और उससे उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम मुकेश दमामी बताता है। और उसके बाद वह महिला उस मुकेश से उसका नंबर मांगती है कि मुकेश, तुम देखने में जितने सुंदर हो उससे बेहतर तुम ढोल बजाते हो। तुम्हारे ढोल की आवाज़ को, संगीत को सुन के कोई भी खुश हो सकता है, मंत्रमुग्ध हो सकता है। फिर वह मुकेश दमामी जो है उस महिला को अपना नंबर देता है और वह महिला नंबर लेती है, अपने मोबाइल में सेव करती है और उससे मिस कॉल करती है। मुकेश दमामी उस शादी समारोह में ढोल बजाने के बाद जब घर जाता है तो अगले दिन उस महिला को फ़ोन करता है और फ़ोन पे दोनों बातें करते हैं। फिर इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और जब भी उस महिला को मौका मिलता मुकेश को वह फ़ोन करती और जब भी मुकेश को मौका मिलता वह उस महिला को फ़ोन करता, दोनों बातें करते। इसी दौरान एक दिन रात को मुकेश ने उस महिला को फ़ोन किया और जो शायद मुकेश को उस महिला से नहीं करना चाहिए था, उसने उस महिला से कहा कि तुम्हारे जो तन है सारे अंग को बिना कपड़े के मैं देखना चाहता हूँ। पहले तो वह महिला इनकार की, लेकिन मुकेश के बातों में, उसके मीठी बातों के प्रभाव में आकर के उसने जो है अपने तन के सारे कपड़े उतारने लगी और अपना पूरा बदन बिना कपड़े के मुकेश को दिखाया। फिर इनकी नज़दीकियाँ और बढ़ गईं और एक दिन मुकेश उस महिला के घर सुनसान मौका देख करके पहुंचा, कोल्ड ड्रिंक ले करके उसमें नशीला जो है वस्तु मिला करके और उस महिला को पिलाया। पिलाने के कुछ देर बाद जब वह बेहोश हो गई तो उसको उसके बेडरूम में ले जा करके सारे कपड़े उसके उतार दिए और उसके साथ गंदा काम किया और उस गंदे काम का उसने वीडियो बना लिया। उसके बाद चुपचाप वहाँ से वो अपने घर आ गया। अगले दिन उस महिला ने उससे फ़ोन की कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए था। जिस पर मुकेश ने कहा कि
जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन फिर मुकेश उस महिला को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ जो मैंने उस दिन गंदा काम किया था उसका मैंने वीडियो बना लिया है। जिससे डर से वह महिला फिर उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और जब भी अब मुकेश का मन करता उस वीडियो के चलते उस महिला को वह ब्लैकमेल करता, उसके साथ गंदा काम करता और जब भी मन करता उससे वह पैसे की डिमांड करता, जिसको वह महिला पूरा करती मजबूर होकर के उस वीडियो के चलते। धीरे धीरे मुकेश का यह कृत्य आगे बढ़ता गया और एक शादी समारोह में वह गया हुआ था कि उस शादी समारोह में एक 14-15 वर्षीय एक लड़की उसके इस ढोल की आवाज़ को सुन के बहुत प्रभावित होती है और उससे उसका नंबर वह मांगती है। मुकेश उस लड़की को नंबर देता है और वह लड़की उसे मिस कॉल करती है। फिर वह उस लड़की को अगले दिन फ़ोन करता है और धीरे धीरे दोनों बहुत नज़दीक आ जाते हैं और एक दिन मुकेश दमामी उस 15 वर्षीय लड़की के साथ गंदा काम करता है और उसका वीडियो बना लेता है। फिर वह उसके साथ भी ब्लैकमेलिंग करता, जब भी उसका मन करता उस लड़की को वह बुलाता, उसके साथ गंदा काम करता और उससे पैसे की डिमांड भी करने लगा और वह जैसे तैसे उसको पैसा भी देती। इसी तरह से मुकेश दमामी क्षेत्र के करीब 7 गांवों के 40 महिलाओं या लड़कियों के साथ इस तरीके का गंदा काम किया और वह ये सब करते हुए उनसे पैसा ऐंठने लगा, उनसे पैसा मांगने लगा। इन सब से ब्लैकमेलिंग का जो पैसा मुकेश दमामी पाने लगा उससे इसका रहन सहन, इसकी होलिया पूरी तरीके से बदल गई। यह महंगे महंगे कपड़े, पैंट शर्ट, मोबाइल यूज करने लगा, जिसे देखकर उसके गांव के दोस्त ने वो सोचने लगा कि आखिर मुकेश ये ढोल बजा करके कितना कमाता है कि वह इस तरीके की अमीरी का जीवन जी रहा है। वह फिर यह जानने का प्रयास करता है और वह एक दिन यह समझ जाता है कि मुकेश महिलाओं के साथ गंदा काम करके उनके वीडियो बना करके उन्हें ब्लैकमेल करता है और उनसे पैसा ऐंठता है। एक दिन उसका दोस्त मौका पा करके मुकेश के मोबाइल से उस महिला और जो लड़की मृत हो गई थी जिसने सुसाइड कर लिया था उसका वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देता है, जो धीरे धीरे जो है सोशल मीडिया पर चलने के बाद उस युवक तक पहुंच जाता है और वह युवक उस लड़की के माँ को दिखाता है और माँ जब अपनी लड़की को उस वीडियो को दिखाती है तो उसके बाद वह सुसाइड कर लेती है और उसके सदमे से उसकी माँ भी मर जाती है। इस खबर को पाने के बाद वहाँ के सचिव इस मामले की जांच में जुट जाते हैं और एक दिन मुकेश दमामी को उठा लेते हैं। जब मुकेश दमामी से कड़ी पूछताछ करते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वह कहता है कि मैंने यह किया ज़रूर है लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को नहीं डाला है। फिर पुलिस उससे पूछती है कि फिर किसने डाला, तो अपने दोस्त के बारे में बताता है। पुलिस उसके दोस्त को भी जब उठाती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तो उसका दोस्त कहता है कि सर मैंने इस हरकत को देखते हुए 2 वीडियो को वायरल किया, नहीं तो ये अब आगे चल के पता नहीं कितनी महिलाओं की, लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर देता, बर्बाद कर देता। फिलहाल पुलिस जो मुकेश के घर पे जो उसका पेन ड्राइव मिला था जो उसे अपने कब्जे में ले ली है कि जिससे कब आगे चल के और कोई वीडियो वायरल ना हो। इन दोनों के खिलाफ़ पुलिस कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज देती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद यह है कि महिलाएं या लड़कियां किसी अनजान व्यक्ति से ना तो मोबाइल नंबर उसका लें और ना ही अपना मोबाइल नंबर दें, वरना पता नहीं कब किस दुर्घटना का वह शिकार हो जाएं। हमेशा जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।